Hello everyone, I hope all you are good at home. What we have done, अभी तक हमने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लिया। हमने दो चैप्टर्स पढ़ लिए। एक हमने पढ़ा फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा हमने पढ़ा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दो चैप्टर्स हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। जो तीसरा चैप्टर है हमारे पास वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूँ जो आपको फिनिश करना है। सबसे पहले आपको सेकंड चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करने हैं और उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट्स के अंदर करवाए हैं और जो आपको खुद को करने हैं वो कौन से हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2.10 से 2.15 तक। ये 6 क्वेश्चंस आप लोग को ट्राई करने हैं खुद को सॉल्व करने की। ये 6 क्वेश्चंस आप लोग को ट्राई करने हैं खुद को सॉल्व करने की। कौन से? 2.10 से 2.15। 3 या 4 क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन दिए हैं नोट्स के अंदर, वो आपको एज इट इज लिखने हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनमें थोड़ा बहुत थ्योरी होगा और उसमें आपको समझना ही पड़ेगा। तो वो क्वेश्चंस हम लोग कब करेंगे? जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब हम वो क्वेश्चंस करेंगे और अगर नहीं होगी तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे भी नहीं। क्लियर है सबको? नाउ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है फिजिक्स का वो क्या है? वो है हमारे पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या मतलब है इस वर्ड का? इस वर्ड का मतलब समझते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जब हम जो हमारा रास्ता है वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करते हैं। वो सीधी लाइन इस तरह हो सकती है, वो सीधी लाइन इस तरह हो सकती है, वो इस तरह हो सकती है या इस तरह हो सकती है। ये सब सीधी लाइन है। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो जब स्केल को इस तरह रख देंगे तो लाइन सीधी बन जाएगी, इस तरह रख देंगे तो भी लाइन क्या बन जाएगी? सीधी। लाइन का मतलब क्या है कि एक पॉइंट यानी 2 पॉइंट से मिलके एक लाइन बने। 2 पॉइंट से मिलके कैसे लाइन बने? जैसे मैं इस पॉइंट से यहाँ पे गया तो अब यहाँ पे जाने के मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। क्या कि मैं ऐसे 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 करके ऐसे गया, या फिर मैं ऐसे गया, या फिर मैं ऐसे सीधा चला गया। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ सीधे वाला मोशन पढ़ेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप कैसे आ गए? सीधे आ गए। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ये मतलब होता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं कुछ टॉपिक्स इसके। क्या क्या हमने पढ़ा था 9th में? हम याद कर लेते हैं एक बार। एक हमने पढ़ा था पाथ या फिर डिस्टेंस बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? डिस्टेंस। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। हमने पढ़ा था वहां पर स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड, वेलोसिटी, 3 इक्वेशंस निकाली थी हमने मोशन की। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस at, और एक निकाली थी हमने v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs या 2as। ये तीनों इक्वेशन हमने निकाली थी। इसके अलावा जो टॉपिक्स आएंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है द पॉइंट फ्रॉम विच वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस। हम कहाँ से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, कहाँ से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जयपुर का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है। जयपुर का डिस्टेंस कितना है? 110 किलोमीटर। बट मैंने ये नहीं कहा कहाँ से है, तो उसमें रेफरेंस पॉइंट नहीं है। और जब भी हमें स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालने होंगे तो रेफरेंस पॉइंट हमें पता होना ही चाहिए कि हमने कहाँ से मेजर किया, कहाँ से हमने स्टार्ट किया। जैसे ये पॉइंट था मेरे पास, ये एक पॉइंट था सिक्कर में, और मेरे को इस पॉइंट पे जाना था जो कहाँ था? जयपुर में था। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था?
110 किलोमीटर था। तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जहां से हमने स्टार्ट किया, जहां से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, वो पॉइंट कौन सा होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। वो पॉइंट कौन सा होता है, रेफरेंस पॉइंट। और कैसे इसका डिस्टेंस निकालते हैं, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला में। कैसे निकालते हैं देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने दो कोऑर्डिनेट्स लिए, एक x और एक y। कोऑर्डिनेट्स कौन से लिए, x और y। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, ऑरिजिन। तो मान लेते हैं हमें ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट कितना है 2,4 है। तो अब हमें ऑरिजिन का इस पॉइंट से ये डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करते हैं। वो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, द डिस्टेंस फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड एज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 पहले वाले पॉइंट और x2 y2 बाद वाले पॉइंट होते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, √20। कितना डिस्टेंस आ गया ये, √20। इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम या तो स्टार्ट करते हैं या फिर उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। या तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं या फिर उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये क्या था, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशन, 3 तरह के मोशंस होते हैं। एक होता है 1D, एक होता है 2D और एक होता है 3D। ये क्या होते हैं तीनों मोशंस। 1 डायमेंशन का मोशन क्या होता है कि जब आप एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। 2 डायमेंशन मोशन जब आप x और y दोनों कोऑर्डिनेट में मोशन करें। और 3 डायमेंशन का मोशन कब होता है, जब आप x, y और एक तीसरे एक्सिस z, इन तीनों के अंदर मोशन करें। 3 तरह के मोशंस होते हैं। एक होता है 1 डायमेंशन जो स्ट्रेट लाइन के अंदर, दूसरा 2 डायमेंशन जो x और y एक्सिस में होता है, और तीसरा 3 डायमेंशन जो 3 एक्सिस के अंदर होता है, x, y और z। तो अगर बात करें रेफरेंस पॉइंट की, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, दिस पॉइंट 1 डायमेंशन में जहां से स्टार्ट किया। 2 डायमेंशन ऑरिजिन को हम दोनों रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और ऐसे ही 3 डायमेंशन में हम रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं, ऑरिजिन को। ये कौन सी एक्सिस है, x, ये कौन सी है, y। ऐसे इसमें ये x, ये y और ये कौन सी है, z एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस। यानी जब हम एक प्लेन के अंदर मोशन करें, जैसे मैंने एक चींटी को यहाँ पे रख दिया, एक आंट को यहाँ पे रख दिया, ये आंट इस बोर्ड पर मोशन कर रही है, तो ये मोशन कौन सा होगा, बट एक बर्ड, जैसे एक बर्ड फ्लाई करता है स्पेस के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जो मोशन उसका होता है वो मोशन कौन सा होता है, 3 डायमेंशन मोशन। या फिर कोई सैटेलाइट, कोई रॉकेट, इन सब का जो मोशन होता है, जो भी हवा के अंदर मोशन होता है, वो सारे मोशन कौन से होते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन में जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, ऑरिजिन होता है। कौन सा होता है, ऑरिजिन। इज दैट क्लियर। अब आप अगर मोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, मोशन। तो जब आप मोशन करेंगे, यानी कि जैसे मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। जब भी चेंज इन पोजीशन होगा तो वो हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। जब भी चेंज इन पोजीशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या मतलब है इस पॉइंट का, जैसे एक बच्चा इस पॉइंट पर था ए पर, और वो थोड़ी देर बाद इस पॉइंट पे चला गया बी पर, और उसको इस यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगा। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। तो रेफरेंस पॉइंट के साथ जब हम टाइम को कंबाइन कर देते हैं, रेफरेंस पॉइंट के साथ हम किसको कंबाइन कर देते हैं, टाइम को, तो हमें उसे क्या बोलते हैं फिर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
जब रेफरेंस पॉइंट इससे कंबाइन हो जाता है, किसके साथ कंबाइन हो जाता है? टाइम के साथ। जब रेफरेंस पॉइंट टाइम के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है कि जैसे इस पॉइंट पे मोशन था, फिर इस पॉइंट पे आ गए, तो ये जो फ्रेम है, हमने कौन सी फ्रेम में इसको चेक किया, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और थ्योरेटिकली ये होती क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। रेफरेंस पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है टाइम के साथ, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक? तो जो भी पोजीशन में चेंज हुआ, अब जब एक ही पोजीशन यहाँ पे थी तो हमने कह दिया कि ए यहाँ पे था, बट 10 सेकंड बाद ए यहाँ पे आ गया बी पॉइंट के ऊपर, यानी पॉइंट क्या हो गया? चेंज हो गया। पॉइंट चेंज होने का मतलब क्या है? पोजीशन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? पोजीशन। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा, बट मैंने 2 स्टेप्स लिए और मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरी पोजीशन क्या हो गई? चेंज। पोजीशन का मतलब होता है आप कहाँ पर थे और कहाँ पर पहुँच गए। वेयर वर यू एंड वेयर यू रीच। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आपकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? तो पोजीशन क्लियर है सबको? अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाथ या फिर डिस्टेंस। पाथ या फिर डिस्टेंस, क्या मतलब होता है पाथ या फिर डिस्टेंस का? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ए, एक पॉइंट यहाँ पर है बी और एक पॉइंट यहाँ पर है सी। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। मैंने एक बच्चे को कहा कि आपको सबसे पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, तो वो क्या किया उसने? वो ए से बी पर चला गया इस तरह से। फिर जैसे बी पे पहुंचा तो मैंने उसको क्या कहा कि अब आपको सी पॉइंट पे जाना है। आपको कहाँ जाना है? सी पॉइंट पर। आपको कहाँ जाना है? सी पॉइंट पर। तो पहले एक स्टूडेंट ए से बी पे गया और बी से सी पे गया। तो पाथ या फिर टोटल डिस्टेंस, पाथ या फिर टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होगा किसके? ए बी प्लस बी सी के। ये क्या होगा? पाथ या फिर डिस्टेंस। ये क्या होगा? पाथ या फिर डिस्टेंस। यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट करें और जिस पॉइंट तक पहुंचे, जिस रास्ते से पहुंचे, जिस रास्ते से पहुंचे, वो पूरा डिस्टेंस, वो पूरा जो लेंथ हम कवर करते हैं वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। जैसे मैंने एक बच्चे को कहा कि आपको सिक्कर से जयपुर जाना है। सिक्कर से कहाँ जाना है? जयपुर जाना है। तो बच्चे को रास्ता पता था, तो उसने क्या किया? सीधा वो नेशनल हाईवे पे गया और 1 से 10 किलोमीटर ट्रैवल करके कहाँ पहुँच गया? जयपुर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? जयपुर। बट एक दूसरे बच्चे को रास्ता पता नहीं था, तो क्या हुआ? मैंने उसको कहा कि आपको भी जयपुर जाना है, तो उसने क्या किया? वो स्टार्ट हुआ सिक्कर से, फिर वो पहले चला गया अजमेर और फिर वो आ गया जयपुर, और फिर वो कहाँ आ गया? जयपुर। दोनों कहाँ पहुँचे? जयपुर पहुँचे। तो एक स्टूडेंट तो पहुँच गया 2 घंटे में और एक स्टूडेंट को लगे 5 घंटे। तो दोनों ने पूछा ऐसा कैसे हुआ? तो दोनों में डिफरेंस किसका था? पाथ का। उन्होंने जो रास्ता चूज किया, जो इस स्टूडेंट ने रास्ता चूज किया वो था 280 किलोमीटर्स का, और जो इन्होंने चूज किया वो कितने किलोमीटर्स का था? 110 किलोमीटर्स का, 110 किलोमीटर का। तो जिसने डिस्टेंस या जितना लेंथ ट्रेवल किया उतना ही उसका क्या होता है? डिस्टेंस होता है। द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड इज नोन एज डिस्टेंस, और पाथ टोटल। इज दैट क्लियर? जैसे एक पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ पे आ गया, ये डिस्टेंस था 5 और ये डिस्टेंस था 4 किलोमीटर। ठीक है, तो एक बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गया, पहले वो ए से सी पे आया और फिर सी से बी पे आ गया, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 5 + 4 9 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 9 किलोमीटर। या फिर हम बोल सकते हैं द टोटल पाथ
द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय हिम वाज इक्वल टू 9 किलोमीटर। वो किसके इक्वल था? 9 किलोमीटर के। ये क्या होता है? पाथ या फिर डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव टू अनदर टॉपिक दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को हम और क्या बोलते हैं? द पाथ लेंथ। डिस्टेंस को और क्या बोलते हैं हम? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ या डिस्टेंस दोनों एक ही चीज होती है, दोनों एक ही चीज होती है। जैसे अब एक एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस का। जैसे एक पर्सन पहले इधर गया 4 किलोमीटर्स, फिर वो इधर गया 5 किलोमीटर्स, फिर वो यहाँ पे आया 4 किलोमीटर्स और फिर वापस यहाँ पे आ गया 5 किलोमीटर्स, यानी वो इस तरह से गया और यहाँ पे वापस आ गया। तो उस पर्सन ने जो भी लेंथ कवर की, जो भी उसका पाथ कवर किया उसने, वो कितना है? 4 + 4 8, 8 + 10 18 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 18 किलोमीटर्स। बट वो वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गया। क्या हुआ? पहुंच गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे एक पर्सन ए से बी पे गया 5 किलोमीटर, तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 5 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? बट क्या हुआ? बी पे पहुंचने के बाद उसको याद आया कि वो बीच में कुछ भूल गया है सी पॉइंट पे, और बी और सी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी? 2 किलोमीटर। बी और सी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी? 2 किलोमीटर। तो जैसे वो बी पे पहुंचा तो उसको याद आ गया कि मैं कुछ भूल गया हूँ, तो उसने क्या किया? यहाँ से वापस आया। कौन से पॉइंट पे आया? सी पॉइंट पर आ गया। तो जैसे वो सी पॉइंट पे आया तो उसका कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। कितना होता है ये? 7 किलोमीटर। यानी जब वो पर्सन ए पॉइंट से बी पे गया और बी से कहाँ आ गया? सी पे, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 7 किलोमीटर। कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 किलोमीटर। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट सेम कभी कभी हो भी सकता है और कभी नहीं होता। तो जब सेम नहीं होता तो हम कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल जहां से स्टार्ट किया, फाइनल जहां पर एंड किया। यानी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा था? ए, और फाइनल पॉइंट कौन सा था? सी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगी कितनी है? ये टोटल 5 है, ये 2 है, तो ये कितना बचा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और अगर वो पर्सन ए से उसने स्टार्ट किया, बी पे गया और बी से वापस कहाँ आ गया? ए पर आ गया, तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? अब की बार उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। बट जहां पर वो खड़ा था उसी पॉइंट पे वो वापस आ गया, यानी जहां से उसने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वो वापस आ गया। जब वो उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर। यानी जब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे इस पॉइंट से एक पर्सन ने स्टार्ट किया ए से, वो पहले बी की तरफ गया जो 4 किलोमीटर पे था, फिर वो इस पॉइंट की तरफ गया जो कितने किलोमीटर पे था? 3 किलोमीटर पे। तो और ये एंगल मान लेते हैं कितना है? 90 डिग्री है।
तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये पॉइंट कौन सा है, बी। तो ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। बट अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाली, ये क्या है, हाइपोटेनस। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, दोनों होते क्या है ये क्लियर है। डिस्टेंस द टोटल लेंथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ कवर्ड इन द एंटायर जर्नी। आपने कोई यात्रा की तो उसमें जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है, टोटल जो आप लेंथ कवर करते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इनमें और भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ये जो डिस्टेंस क्वांटिटी होती है ये होती है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। क्या होते हैं ये स्केलर वेक्टर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट होते क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर की। तो स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर। और वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए। क्या होती है, इन दोनों का हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं मोशन के टाइप्स। दो तरह के मोशंस होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है इन दोनों का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब देखते हैं पहले। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम इक्वल टाइम के अंदर। व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम, यानी कि जब जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है 2 घंटे के अंदर, तो पहले घंटे में हमने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया और दूसरे में भी 50 किलोमीटर ट्रेवल किया और दूसरे में भी कितना ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर। यानी जितना डिस्टेंस हमने पहले घंटे में कवर किया उतना ही हमने दूसरे आवर में ट्रेवल किया। तो मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो उस मोशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब टाइम इंटरवल सेम ना हो या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी सेम ना हो। जैसे 100 किलोमीटर ट्रेवल करने थे 2 घंटे में, तो मैंने फर्स्ट आवर में तो क्या किया, 70 या 80 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया और नेक्स्ट आवर में कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर। तो टाइम इंटरवल तो सेम है बट डिस्टेंस सेम नहीं है। तो डिस्टेंस सेम नहीं है तो मोशन कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। इसका दूसरा केस भी क्या हो सकता है कि टाइम इंटरवल भी सेम ना हो। जैसे 1 घंटे के अंदर तो मैंने ट्रेवल किए 60 किलोमीटर और बाकी के जो 40 बाकी के जो थे
40 किलोमीटर को मैंने ट्रेवल कर लिए 20 मिनट में, बाकी के 40 किस में ट्रेवल कर लिए 20 मिनट में। तो ना तो टाइम इंटरवल सेम है ना डिस्टेंस सेम है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर दोनों में से एक सेम ना हो। तो मोशन कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। वे विल स्टॉप है। जो आपको नोट्स भेज रहा हूँ वो आप लोग कॉपीज के अंदर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे हम इस चैप्टर के नोट्स करेंगे। आगे 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कहे हैं करने के लिए, वो आपको करना है। और कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन कॉन्टेक्ट मी। क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।